नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी गूगल पर आधार एलएमएस रजिस्ट्रेशन या आधार एलएमएस सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा सर्च किया है? अगर किया है तो हो सकता है आप भी आधार एलएमएस की सही प्रक्रिया को समझना चाहते हो। और यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। लगभग रोज मेरे पास व्हाट्सएप मैसेजेस, कॉल्स और कमेंट्स आते हैं। कोई कहता है कि एलएमएस आईडी पासवर्ड नहीं मिल रहा है, कोई लॉगिन करने की कोशिश करता है तो इनवैलिड लॉगिन या इनवैलिड क्रेडेंशियल का मैसेज दिखाई देता है। किसी के मोबाइल पर ओटीपी नहीं आता और कुछ लोग लॉगिन करने के बाद भी यह नहीं समझ पाते कि आखिर कौन सा कोर्स एनरोल करना है। कई उम्मीदवारों को यह भी नहीं पता होता कि असेसमेंट और आधार एग्जाम में क्या अंतर है, पास मार्क्स कितने हैं या कितने अटेम्प्ट्स मिलते हैं। यानी समस्या किसी एक स्टेप में नहीं है, लोगों को आधार एलएमएस की पूरी जर्नी समझ नहीं आती। और यही कारण है कि आज की वीडियो में हम केवल सर्टिफिकेट डाउनलोड करना नहीं सीखेंगे, बल्कि एलएमएस आईडी पासवर्ड मिलने से लेकर असेसमेंट कंप्लीट करने और सर्टिफिकेट प्राप्त करने तक की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसलिए अगर आपके मन में भी इनमें से कोई एक सवाल है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि संभव है कि जिस समस्या का समाधान आप ढूंढ रहे हैं उसके साथ साथ आपको आगे आने वाली समस्याओं का समाधान भी इसी वीडियो में मिल जाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस वीडियो में हम केवल थ्योरी नहीं समझेंगे, बल्कि पूरी प्रक्रिया को लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल से। एलएमएस आईडी और पासवर्ड आखिर मिलता कैसे है? देखिए दोस्तों, यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। मान लीजिए कल सुबह आपने तय किया कि मुझे आधार सुपरवाइजर बनना है। अब अधिकांश लोग क्या सोचते हैं कि वे गूगल खोलेंगे, आधार एलएमएस सर्च करेंगे और सोचेंगे कि जैसे गूगल अकाउंट बनाते हैं वैसे ही आधार ई लर्निंग की वेबसाइट पर एलएमएस अकाउंट भी बना लेंगे। लेकिन दोस्तों, वास्तविकता थोड़ी अलग है। एलएमएस के लिए आधार ई लर्निंग की वेबसाइट कोई सामान्य वेबसाइट नहीं है जहां कोई भी जाकर अकाउंट क्रिएट कर ले, क्योंकि इस वेबसाइट पर आपको कहीं भी रजिस्ट्रेशन लिंक नहीं मिलेगा। इसे समझने के लिए सबसे पहले आधार इकोसिस्टम को समझना होगा। मान लीजिए आपके शहर या कस्बे में एक आधार सेंटर है। अब वह सेंटर सीधे यूआईडीआई द्वारा नहीं चलाया जा रहा होता है। उसके पीछे कोई बैंक, इंडिया पोस्ट, सीएससी, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कोई अनऑथोराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। मान लीजिए उस सेंटर को एक नए ऑपरेटर या सुपरवाइजर की आवश्यकता है। आप वहां जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब यहीं से आपकी आधार जर्नी शुरू होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिलेक्शन होते ही एग्जाम दे देंगे, लेकिन उससे पहले ट्रेनिंग की प्रक्रिया आती है और इसी ट्रेनिंग प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है एलएमएस। अब सवाल आता है कि एलएमएस आईडी पासवर्ड कौन देता है? सामान्य रूप से जब कोई ऑथोराइज्ड एजेंसी आपको आधार वर्क के लिए आगे बढ़ाती है तो आपके डिटेल्स संबंधित सिस्टम में दर्ज किए जाते हैं। उसके बाद एलएमएस की प्रक्रिया पूरी की जाती है और आपको लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त होते हैं, यानी कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, समय समय पर प्रक्रिया में बदलाव हो सकते हैं। किस एजेंसी के साथ आप जुड़े हैं, किस स्टेट में है और वर्तमान नियम क्या है, इसके अनुसार कुछ चीजें अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन सामान्य रूप से एलएमएस एक्सेस किसी ऑथोराइज्ड आधार इकोसिस्टम के माध्यम से ही प्राप्त होता है। अब यहाँ पर एक समस्या और आती है। बहुत से उम्मीदवारों को लॉगिन लिंक नहीं मिलता, रजिस्ट्रार लिस्ट नहीं मिलती, सीएससी आधार एलएमएस रजिस्ट्रेशन की डायरेक्ट लिंक नहीं मिलती, या फिर उन्हें अपने क्षेत्र के सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की जानकारी नहीं मिल पाती। इसके अलावा आधार इकोसिस्टम से जुड़ी कुछ जानकारियां समय समय पर बदलती भी रहती हैं। ऐसी स्थिति में बार बार अलग अलग वेबसाइट सर्च करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, मैंने इन सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स, लॉगिन इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट को एक डिटेल्ड गाइड में व्यवस्थित किया है। आप गूगल में आधार एलएमएस द मॉक टेस्ट सर्च कीजिए और हमारी वेबसाइट की इस आधार एलएमएस की लिंक पर क्लिक करके इस गाइड तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको अधिकांश महत्वपूर्ण जानकारी एक ही स्थान पर मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप यह वीडियो आज देखें या कई महीनों बाद, गाइड में आपको हमेशा नवीनतम उपलब्ध जानकारी देखने को मिलेगी। यदि इसके बाद भी किसी स्टेप में समस्या आती है तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हो। अब मान लेते हैं कि आपको एलएमएस आईडी और पासवर्ड मिल चुका है। यहीं से आधार एलएमएस सर्टिफिकेट की वास्तविक प्रक्रिया शुरू होती है। दोस्तों, अब मैं आपको लाइव स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि लॉगिन कैसे करना है, कोर्स या मॉड्यूल तक कैसे पहुंचना है, असेसमेंट कैसे कंप्लीट करना है और असेसमेंट में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अंत में सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है। सबसे पहले हमें आधार एलएमएस की ऑफिशियल ई लर्निंग वेबसाइट पर जाना होगा। आप चाहें तो सीधे ब्राउजर में वेबसाइट एड्रेस टाइप कर सकते हैं या गूगल पर सर्च कर सकते हैं। हम यहाँ themockTest.in पर दिए गए इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन का उपयोग कर रहे हैं, जहां से सीधे आधार ई लर्निंग की वेबसाइट पर पहुंच जाता हूं। अब वेबसाइट खुल चुकी है। आइए सबसे पहले लॉगिन समझ लेते हैं। यहाँ आपको यूजर नेम और पासवर्ड दर्ज करना होता है। यदि आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराया गया डिफॉल्ट पासवर्ड उपयोग करना होगा। इसके बाद नीचे दिखाई दे रहा कैप्चा कोड भरना होगा।
लॉगिन पेज पर आपको पासवर्ड रीसेट करने का भी विकल्प दिखाई देगा। यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं या नया पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो इसी विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। अब सारी जानकारी भरने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं और आगे की प्रक्रिया देखते हैं। अब पहली बार लॉगिन करने के बाद आप सीधे डैशबोर्ड पर नहीं पहुंचेंगे। सबसे पहले आपको अपना पासवर्ड चेंज करना होगा। जब तक आप पासवर्ड चेंज नहीं करेंगे तब तक आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखें, नया पासवर्ड बनाते समय LMS कुछ सिक्योरिटी रूल्स फॉलो करता है। आपका पासवर्ड कम से कम 14 कैरेक्टर का होना चाहिए और उसमें कम से कम एक डिजिट, एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर्स तथा एक स्पेशल कैरेक्टर होना आवश्यक है। सबसे ऊपर वाले बॉक्स में वर्तमान पासवर्ड लिखना है, यानी कि वही पासवर्ड जिसका उपयोग करके आपने अभी लॉगिन किया है। इसके बाद नीचे नया पासवर्ड दर्ज करना है और फिर उसी पासवर्ड को कंफर्म करने के लिए दोबारा लिखना है। यहाँ अधिकांश उम्मीदवार एक छोटी सी गलती कर देते हैं, वे दोनों बॉक्सेस में अलग अलग पासवर्ड लिख देते हैं जिसके कारण पासवर्ड चेंज नहीं हो पाता। इसलिए सेव चेंजेस पर क्लिक करने से पहले एक बार पासवर्ड को ध्यान से वेरीफाई कर लें। जैसे ही पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर पासवर्ड हैज बीन चेंज्ड का मैसेज दिखाई देगा। अब कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद LMS आपसे मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए कहेगा। यहाँ वही मोबाइल नंबर दर्ज करना है जो आपके रजिस्ट्रेशन के समय उपयोग किया था। नंबर दर्ज करने के बाद सेव एंड सेंड OTP पर क्लिक करें। कुछ ही क्षण में आपके मोबाइल पर OTP प्राप्त हो जाएगा। अब इस OTP को निर्धारित समय के भीतर दर्ज करके वेरीफाई करना होगा। यदि समय समाप्त हो जाता है तो OTP एक्सपायर हो सकता है और आपको नया OTP जनरेट करना पड़ सकता है। दोस्तों, कई उम्मीदवारों की यह भी शिकायत रहती है कि मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद भी OTP प्राप्त नहीं होता। यदि आपके साथ भी ऐसी समस्या आती है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपने वही मोबाइल नंबर दर्ज किया है जो रजिस्ट्रेशन के समय उपयोग किया था। यदि इसके बाद भी OTP प्राप्त नहीं हो रहा है तो जिस एजेंसी या रजिस्ट्रार के माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है उनसे संपर्क करें और समस्या की जानकारी दें। अधिकांश मामलों में वे आपकी सहायता कर देते हैं और OTP से संबंधित समस्या का समाधान हो जाता है। दोस्तों, जैसे ही आपका OTP सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा आप अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ अपकमिंग इवेंट्स विंडो दिखाई देती है। फिलहाल हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसे क्लोज करके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है। कई उम्मीदवारों को लगता है कि लॉगिन करने के बाद उन्हें स्वयं कोर्स चुनना होगा, लेकिन सामान्य रूप से ऐसा नहीं होता। OTP वेरीफाई होने के बाद आपको वही कोर्स दिखाई देता है जिसमें रजिस्ट्रेशन के समय आपकी एजेंसी ने आपका एनरोलमेंट किया होता है। आपका रजिस्ट्रेशन ऑपरेटर कम सुपरवाइजर सर्टिफिकेशन के लिए किया गया है तो आपको उसी से संबंधित कोर्स दिखाई देगा। इसलिए कोर्स सिलेक्शन को लेकर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इसी कोर्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि असेसमेंट और सर्टिफिकेट तक पहुंचने के लिए कौन कौन से स्टेप कंप्लीट करने होते हैं। जैसे ही हम कोर्स ओपन करते हैं यहाँ पर पूरी लर्निंग जर्नी दिखाई देती है और अच्छी बात यह है कि LMS आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाता है। यहाँ कुल 5 चरण पूरे करने होते हैं। सबसे पहले प्री असेसमेंट, उसके बाद सेल्फ बेस्ड लर्निंग, फिर फाइनल असेसमेंट, इसके बाद फीडबैक और अंत में सर्टिफिकेट। अब आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात जान लेते हैं, आप सीधे सर्टिफिकेट तक नहीं पहुंच सकते। LMS में हर स्टेप पिछले स्टेप के पूरा होने के बाद ही ओपन होता है, यानी पहले प्री असेसमेंट, फिर लर्निंग मॉड्यूल, उसके बाद फाइनल असेसमेंट और इसी तरह आगे। इसलिए हम शुरुआत करते हैं पहले स्टेप यानी कि प्री असेसमेंट से। दोस्तों, अब हम प्री असेसमेंट पर पहुंच चुके हैं। इसे कंप्लीट करने के लिए सामान्य रूप से एक अटेम्प्ट मिलता है। प्री असेसमेंट में 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई उम्मीदवारों का सवाल होता है कि इनमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, तो चलिए अटेम्प्ट क्विज पर क्लिक करके असेसमेंट शुरू करते हैं। अब मैं आपको उदाहरण के रूप में असेसमेंट के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। यदि आप असेसमेंट कंप्लीट कर रहे हैं तो आवश्यकता पड़ने पर वीडियो को पॉज करके आंसर्स देख सकते हैं। दोस्तों, सभी क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद फिनिश अटेम्प्ट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद सबमिट ऑल एंड फिनिश का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। कंफर्मेशन पॉपअप आने पर एक बार फिर से सबमिट ऑल एंड फिनिश पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार प्री असेसमेंट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ आपको डेट और टाइम भी दिखाई देगा कि आपने असेसमेंट कब कंप्लीट किया। अब बैक टू कोर्स पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि प्री असेसमेंट के सामने डन दिखाई दे रहा है और टिक मार्क भी लग चुका है। इसका मतलब है कि पहला स्टेप प्री असेसमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले स्टेप के लिए सेल्फ बेस्ड लर्निंग पर क्लिक करते हैं। यहाँ आपके सामने सभी लर्निंग मॉड्यूल्स की लिस्ट खुल जाएगी
आप देख सकते हैं कि यहाँ कुल 16 मॉड्यूल्स उपलब्ध हैं। प्रत्येक मॉड्यूल के सामने समय भी लिखा हुआ है। यह इस बात का संकेत देता है कि उस मॉड्यूल की लर्निंग कंटेंट को कंप्लीट करने में लगभग कितना समय लग सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि केवल मॉड्यूल ओपन कर देने से वह कंप्लीट हो जाएगा। अब कई उम्मीदवारों को यह समझ नहीं आता है कि मॉड्यूल कंप्लीट कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले मॉड्यूल को ओपन करके पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं। हम कोर्स इंट्रोडक्शन मॉड्यूल पर क्लिक करते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे मॉड्यूल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ इंटर पर क्लिक करना है। इसके बाद मॉड्यूल की लर्निंग कंटेंट दिखाई देने लगेगी। आप देख सकते हैं यहाँ अलग अलग पार्ट्स उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए यहाँ 01/02 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि मॉड्यूल में कुल 2 पार्ट्स हैं और इस समय हम पहला पार्ट देख रहे हैं। पहला पार्ट कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट एरो पर क्लिक करके दूसरे पार्ट में जाना होगा। अब मॉड्यूल के सभी पार्ट्स और लर्निंग कंटेंट को पूरा देखना है। जैसे ही मॉड्यूल पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा, LMS इसे सक्सेसफुली कंप्लीट मान लेगा। अब वापस मॉड्यूल लिस्ट में आने के लिए सेल्फ पेस्ड लर्निंग पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस मॉड्यूल के सामने टिक मार्क दिखाई दे रहा है। यही टिक मार्क इस बात का संकेत है कि मॉड्यूल सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब इसी प्रकार एक एक करके सभी मॉड्यूल्स कंप्लीट करने होंगे। जैसे ही आप सभी मॉड्यूल्स को एक एक करके कंप्लीट कर लेते हैं, मॉड्यूल लिस्ट में उनके सामने टिक मार्क दिखाई देने लगता है। अब अगले स्टेप पर चलने के लिए फाइनल असेसमेंट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पहुंचते हैं, आप देख सकते हैं कि सेल्फ पेस्ड लर्निंग के सामने डन और ग्रीन टिक मार्क दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि LMS का दूसरा स्टेप सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब तक हमने प्री असेसमेंट और सेल्फ पेस्ड लर्निंग दोनों स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम LMS के सबसे महत्वपूर्ण स्टेप यानी फाइनल असेसमेंट की ओर बढ़ते हैं। अब हम फाइनल असेसमेंट पर क्लिक करते हैं। दोस्तों, यही LMS सर्टिफिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। इस फाइनल असेसमेंट को कंप्लीट करने के लिए आपको अधिकतम 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। असेसमेंट में कुल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन्हें कंप्लीट करने के लिए 20 मिनट का समय दिया जाता है। इस असेसमेंट को पास करने के लिए आपको कम से कम 14 क्वेश्चंस के सही जवाब देने होंगे, यानी 10 ग्रेड में से कम 7 ग्रेड प्राप्त करनी ही होंगी। अब असेसमेंट शुरू करने के लिए अटेम्प्ट क्यूज पर क्लिक करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि टाइम लिमिट 20 मिनट्स दिखाई दे रही है। अब स्टार्ट अटेम्प्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही असेसमेंट शुरू होगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने ओपन हो जाएगा। ऊपर की ओर रिमेनिंग टाइम दिखाई देता रहेगा, जिससे आप यह देख सकते हैं कि आपके पास कितना समय शेष है। अब प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन बटन पर क्लिक करके अगले क्वेश्चन पर जाना है। इसी प्रकार एक एक करके सभी 20 क्वेश्चंस के उत्तर देने होते हैं। अंतिम क्वेश्चन का उत्तर देने के बाद फिनिश अटेम्प्ट पर क्लिक करना है। यदि आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर बदलना है या आपने किसी क्वेश्चन को दोबारा रिव्यू नहीं किया है, तो आप रिटर्न टू अटेम्प्ट पर क्लिक करके वापस जा सकते हैं। अन्यथा सबमिट ऑल एंड फिनिश पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद LMS एक कंफर्मेशन मैसेज दिखाता है। यहाँ आपको बताया जाता है कि एक बार असेसमेंट सबमिट होने के बाद आंसर्स में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। यदि आपने सभी आंसर्स जांच लिए हैं तो पुनः सबमिट ऑल एंड फिनिश पर क्लिक कर दें। असेसमेंट सबमिट होते ही रिजल्ट स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ आपको असेसमेंट सबमिट करने का डेट और टाइम दिखाई देगा। साथ ही टोटल मार्क्स और ग्रेड भी प्रदर्शित होगी। हमारे उदाहरण में कुल 20 मार्क्स में से 18 मार्क्स प्राप्त हुए हैं, जबकि पासिंग मार्क्स 14 हैं। इसी प्रकार 10 ग्रेड में से 9 ग्रेड प्राप्त हुई है, जबकि पासिंग ग्रेड 7 है। इसका मतलब है कि हमने फाइनल असेसमेंट सक्सेसफुली पास कर लिया है। अब अगले स्टेप में देखते हैं कि फीडबैक कैसे सबमिट करना है और LMS सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है। अब अगले स्टेप के लिए फीडबैक पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि फाइनल असेसमेंट के सामने डन और टिक मार्क दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि हमने फाइनल असेसमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब स्टेप 4 यानी फीडबैक पर क्लिक करते हैं। यहाँ आंसर द क्वेश्चंस पर क्लिक करना है। अब LMS से जुड़े आपके एक्सपीरियंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह केवल फीडबैक के लिए होता है, इसलिए आप अपने अनुभव के अनुसार कोई भी उपयुक्त ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर सेटिस्फाइड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और सबमिट योर आंसर्स पर क्लिक कर देते हैं। इस प्रकार फीडबैक सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। अब कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि अब तक LMS के चारों स्टेप्स सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं और उनके सामने टिक मार्क भी दिखाई दे रहा है। अब हम LMS सर्टिफिकेट के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं, यानी सर्टिफिकेट डाउनलोड। सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद व्यू सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, हमारा LMS सर्टिफिकेट स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है।
यही वह सर्टिफिकेट है जिसकी आवश्यकता आगे आधार ऑपरेटर कम सुपरवाइजर सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए पड़ती है। इसलिए सर्टिफिकेट को अपने मोबाइल या कंप्यूटर में सुरक्षित रूप से डाउनलोड और सेव करके रख लीजिए। और दोस्तों, LMS सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद अगला स्टेप होता है आधार ऑपरेटर कम सुपरवाइजर सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए अप्लाई करना। यदि आप आधार सुपरवाइजर एग्जाम रजिस्ट्रेशन, स्लॉट बुकिंग और एग्जाम प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप लाइव देखना चाहते हैं तो उसका विस्तृत वीडियो भी हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध है। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है कि अब आधार LMS से जुड़ा पूरा प्रोसेस आपके लिए काफी आसान हो गया होगा। अब आपको LMS लॉगिन, असेसमेंट, पास मार्क, सर्टिफिकेट डाउनलोड या कोर्स कंप्लीशन को लेकर अलग अलग वीडियोस देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरी प्रक्रिया आपने एक ही वीडियो में देख ली है। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर बनने की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू।